प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आप देख रहे हैं प्यारे दोस्तों SVFD में 36 से लेके 41 तक फ्रीक्वेंसी आगे पीछे हो रहा है। जब आपका फ्रीक्वेंसी आगे पीछे हो जाएगा तो आपका पानी भी आगे पीछे हो जाएगा। तो इसकी कहाँ से सेटिंग करना है तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, आपको सिखा दूँगा कि इसका सेटिंग हम कहाँ करेंगे। इसका सेटिंग तो हम PB में करेंगे। तो तमाम नए आने वाले दोस्तों को ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया करते हुए हम अपने वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और आपको जहां सिखाते हैं कि हमारा VFD जब आगे पीछे होता है इसका फ्रीक्वेंसी, यही फ्रीक्वेंसी है। आप देख रहे हैं इस टाइम 36 से लेके 41 से जंप मारा है। तो जब आपका जो ना जंप मारेगा तो आपको कहाँ से इसका सेटिंग करना है, तो इसका सेटिंग आपको PB से करना है। तो ये जंप क्यों मारता है इसका थोड़ा वजाहत कर दूं। जब ये उसी टाइम मारता है जब आप के VFD में वोल्ट ज़्यादा होते हैं। आपके पहले फ़र्ज़ करें 15 प्लेट हैं, जब आपको उनको 3 प्लेट और डालेंगे या 1 डालेंगे या 2 डालेंगे तो उसके वोल्ट ज़्यादा होते हैं। तो आपको जो है ना इसका PB का सेटिंग ज़रूरी करना होगा क्योंकि ये इसी तरह पानी को भी आगे पीछे करेगा। तो अभी हम जाते हैं अपने वीडियो की तरफ। यहाँ प्रोग्राम दबाएंगे तो यहाँ प्रोग्राम में ये कोड मांग रहा है तो हम इसको डायरेक्ट प्रोग्राम और डेटा इन दोनों को दबाएंगे तो ये अभी आ जाएगा। आप देख रहे हैं P0 हो गया। तो यहाँ से हम इसको B पर रखेंगे। ये B है, आप देख रहे हैं। अभी B में हम डेटा एंटर करेंगे तो अभी PB4 में हमको जाना है तो हम यहाँ PB4 में जाते हैं, फिर डेटा एंटर करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 70 लगा हुआ है, यानी 70 से लेके 110 के दरमियान में जिधर भी हमारा जो ना VFD सही होता है हम जहाँ इसको सेट करेंगे। तो शिफ्ट के बटन दबाते हैं। पहले ये 0 बिलियन कर रहा था, फिर अभी उस तरफ वाला 0 बिलियन कर रहा है। फिर शिफ्ट का बटन दबाएंगे, अभी 70 का जो है 7 बिलियन कर रहा है। तो इसको हम पहले 8 करेंगे। 8 करके हम देखेंगे कि हमारा फ्रीक्वेंसी बराबर हो गया तो ठीक है, वरना फिर हम इसको थोड़ा आगे ले जाएंगे। तो हम जब डेटा एंटर करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। तो हम डेटा हमने एंटर किया, फिर प्रोग्राम से यहाँ निकलते हैं। आप देख रहे हैं अभी भी जंप मार रहा है। पहले 36 से आ रहा था, अभी 38 से आ रहा है। तो फिर जाएंगे PB में, डेटा एंटर करेंगे। PB4 में जाना है, डेटा एंटर करेंगे। 80 हो गया तो फिर शिफ्ट के बटन से जाते हैं यहाँ आते हैं, इसको 85 में रखेंगे। फिर डेटा एंटर करेंगे, फिर जहाँ प्रोग्राम से निकलेंगे तो आप देख रहे हैं अभी 3940 पे चल रहा है। 3940 यहाँ देखते हैं एम्पायर मोटर का। यहाँ एम्पायर आपको दिखा रहा हूँ 6.34 6.5 एम्पायर तकरीबन उठा रहा है। तो इसी तरह आप अपना VFD का फ्रीक्वेंसी आगे पीछे करके अपना पानी बराबर कर सकते हैं। तो फिर भी हम जाते हैं PB, जहाँ डेटा एंटर, PB4 डेटा एंटर, जहाँ शिफ्ट के बटन दबाते हैं। यहाँ जाके इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। 88 हमने किया है। फिर प्रोग्राम का बटन डेटा दबाते हैं, फिर यहाँ प्रोग्राम से निकलते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं अभी फ्रीक्वेंसी हमारा तकरीबन बराबर हो रहा है, ठीक है ना। 40 39 थोड़े पॉइंट का फ़र्क है। तो यहाँ जाते हैं PB में,
डेटा एंटर करेंगे, PB4 में जाएंगे, फिर डेटा एंटर करेंगे, फिर शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर यहाँ जाके हम इसको 90, अभी हमने इसको जो है ना 90 करना है, तो यहाँ इसको 0 करेंगे, डेटा एंटर करेंगे, प्रोग्राम से हम निकलेंगे। आप देख रहे हैं बिल्कुल बराबर हो गया, बिल्कुल 40 पे खड़ा है। तो इसी तरह दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि नए हमारे जो व्यूवर हैं वो इससे फ़ायदा हासिल करें। तो दोस्तों माशाल्लाह, जहाँ आप देख रहे हैं ऐसा ऐसा पानी निकाल रहा है। अगर आपका सीबी का सेटिंग अच्छी तरीके से हो जाएगा तो पानी भी इसी तरह अच्छी निकलेगा। तो आप देख सकते हैं जहाँ पानी ये 3 मिनट का पैकेट वाटर प्रेशर से पानी उठा रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।